हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स में आप लोगों ने पूछा था एग्जाम्पल नंबर 70 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसका 17th एग्जाम्पल, यानी 17th जो एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से ऑन पेज नंबर 89। स्टूडेंट्स, उसका सॉल्यूशन मैंने हैंड रिटन भी आपको भेजा था, काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया था। तो कुछ जो छोटी छोटी जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। आई होप यू ऑल वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ठीक है, ये हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को समझने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 17 और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, शुरू करते पहले मैं समझाता हूँ इसका स्टेटमेंट, फिर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundaries is 7 मीटर। स्टूडेंट्स, यहां बात हो रही है कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और जिसकी डायमीटर है 13 मीटर यानी 13 मीटर। ठीक, और हम ये एक फिगर बना लेते हैं, रफ फिगर। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कुलर पार्क को हमने रिप्रेजेंट किया है सर्कल के थ्रू, और इसकी डायमीटर है ए बी। इसमें गिवन है कि ए बी जो डायमीटर है वो है 30 मीटर। स्टूडेंट्स, ए बी जो डायमीटर है, ए और बी पॉइंट्स क्योंकि इसकी डायमीटर पर स्थित है या फिर डायमीटर की जो बाउंड्री है या फिर सर्कल की बाउंड्री पर है, सो इन दोनों पॉइंट्स यानी पॉइंट्स ए एंड बी को हम कहेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं विच आर सिचुएटेड ऑन डायमीटर ऑफ अ सर्कल, या फिर हम ये कहते हैं कि किसी सर्कल की किसी डायमीटर के जो दोनों एंड्स होते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। डायमीटर के दोनों एंड्स कौन कौन से होंगे? वो डेफिनेटली वो जो है ऑन द सर्कल होंगे। तो ये भी सर्कल पर है पॉइंट ए और पॉइंट बी भी। यहाँ एक ये सर्कुलर पार्क है जिसकी डायमीटर 13 मीटर दे रखी है। एक गेट यहाँ है और दूसरा गेट बी पर है। स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है कि एक पोल को खड़ा करना है, इरेक्ट करना है, इसकी बाउंड्री पर ही इरेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा, वो किस प्रकार से इरेक्ट करना है? वो ऐसे खड़ा करना है कि इन जो दोनों गेट्स हैं वहां से उस पोल की जो डिस्टेंस होगी, उस पोल की जो डिस्टेंसेस होगी, दो डिस्टेंस होगी दोनों गेट से। सपोज हम मान लेते हैं लेट द पोल बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट P ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क। माना कि हमने इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर P पॉइंट पर एक पोल खड़ा कर दिया। स्टूडेंट्स, जो पोल खड़ा होगा, क्योंकि ये जो है 2D प्लेन है, लेकिन वो 3D प्लेन में जब पोल खड़ा होगा वो इस टाइप से होगा। देखो, ऐसे करके खड़ा होगा, ऐसे करके, यानी वो ये जो सरफेस है किसका, पार्क का, यानी जो लैंड है उसके साथ कैसे, जहां पे बाउंड्री पे खड़ा होगा उसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब जब हम ए से पी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे पोल खड़ा कर रखा हमने ऐसे करके, पी को ज्वाइन करेंगे तो गेट ए से पोल पी की जो डिस्टेंस होगी वो होगी एपी। और जब हम बी गेट को भी पी से ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस बीपी है, ये डिस्टेंस होगी गेट बी की पोल पी से डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, यानी बीपी और एपी या फिर एपी और बीपी, इनका जो डिफरेंस है वो है 7 मीटर।
स्टूडेंट्स इसमें ये नहीं बताया गया कि किस गेट से पोल पी की डिस्टेंस ग्रेटर है, किससे स्मॉलर है, या फिर किससे लॉन्गर है और किससे शॉर्टर है। तो ये हमको मानना पड़ेगा, वो पोल का जो ये जो पॉइंट पी है उसकी लोकेशन उसके हिसाब से ही एडजस्ट हो जाएगी ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डू सो। ठीक है, ये गेट फिक्स्ड है, डायमेट्रिकली अपोजिट डायमीटर के दोनों एंड्स पर है, ये तो फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। अब ये हमको बस इतना फिक्स है कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस है इनका डिफरेंस 7 मीटर है। ओके, ये कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डू, क्या यह होना पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। अगर ऐसा करना संभव है तो दोनों गेट्स से कितनी कितनी डिस्टेंस, यानी ए से कितनी डिस्टेंस पे हम पोल को इरेक्ट करेंगे और बी से कितनी डिस्टेंस पे इरेक्ट होगा वो पोल, है ना। ठीक है, यानी कुल मिलाकर बात ये है, यहां हमें we need to calculate the distances AP and BP, which are the distances from the gate A and B of the pole P respectively। ठीक है, ये निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया, समझ में आ गया। सीधी सीधी बात, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क दे रखा है, फिर से मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, और एक डायमीटर दे रखी है 13 मीटर, और ए भी डायमीटर है, और इस डायमीटर के दोनों एंड्स पर, यहाँ और यहाँ बाउंड्रीज पर दो गेट हैं, एग्जिट एंट्री जो भी गेट मान लें हम। ठीक है, अब इनसे कुछ दूरी पर, वो चाहे तो हम पॉइंट पी को यहाँ ले, चाहे तो यहाँ ले, एक पोल को इरेक्ट करना, खड़ा करना है। ठीक है, और इन दोनों गेट से इस पोल की जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से ए से होगी एपी और बी से होगी बीपी, और दोनों का जो डिफरेंस है, जब हम एक, सीधी सी बात यह है कि दोनों डिस्टेंस इक्वली होगी, यानी एक ज्यादा होगी एक कम होगी, और जिसकी वजह से जो डिफरेंस होगा दोनों ज्यादा में से जब कम वाले डिस्टेंस को हम घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो होगा 7 मीटर। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि एक जो गेट से डिस्टेंस को है, या तो हम एपी को एक्स मान लेते हैं, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, सीधी सी बात है, वेरिएबल लेते हैं। सपोज हम जो है बीपी को एक्स मान लेते हैं, यहां हम लिखेंगे लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल पी फ्रॉम द गेट बी बी एक्स मीटर, दैट इज बी से पी की डिस्टेंस एक्स मीटर। डिस्टेंस कौन सी है, बीपी, इसका मतलब क्या होगा, बीपी हो जाएगा एक्स मीटर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस एक्स मीटर होगी, एक्स मीटर। स्टूडेंट्स, अब क्या कह रहा है आगे, बट ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पोल P from the two gates is equal to 7 मीटर, ये भी दे रखा है। और अब स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, या तो AP को ग्रेटर मान लें या फिर BP को ग्रेटर मान लेते हैं। उसके हिसाब से AP को ग्रेटर होगा, AP अगर BP से ग्रेटर मान लेते हैं तो AP माइनस BP इज इक्वल टू हो जाएगा 7। अगर हम BP को ग्रेटर मानेंगे तो BP माइनस AP इज इक्वल टू 7 होगा। तो हम कुछ भी अपने हिसाब से मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दैट इज अ डिफरेंस। हमने सपोज, चलो एपी को ग्रेटर मान लेते हैं ना, एपी माइनस बी, यही तो है डिस्टेंस का डिफरेंस, कितना होगा 7 मीटर। यहां हम लिखेंगे से एपी इज ग्रेटर देन बीपी, यानी गेट ए से जो पोल पी की डिस्टेंस है वो ज्यादा है गेट बी से पोल पी की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए इनका अंतर 7 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बीबी तो ऑलरेडी हमने एक्स मान रखा है, लेट कर रखा है, तो ए बी निकालना है। ठीक है, और करके हम लिखेंगे ए पी माइनस बीबी की जगह पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ए पी इज इक्वल टू, ए पी को भी एक्स के टर्म्स में
कन्वर्ट कर लेंगे, ए बी को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो ये मीटर में हो जाएगा, यानी ए पी हो गया हमारा 7 प्लस एक्स मीटर और बी पी जो है हमने लेट कर रखा है एक्स, तो ये ए पी आ गया 7 प्लस एक्स मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, ये ए बी बी पी दोनों आ गए, ए बी आ गया, बी पी हमने जो है लेट कर रखा है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ए बी एक डायमीटर है, यानी डायमीटर है, तो ए बी जो डायमीटर है ये इस पॉइंट पी पर सबटेंड करेगी 90 डिग्री का एंगल। क्यों? क्योंकि जो ए बी सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ए बी जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, क्योंकि ये जो है सेंटर में 180 डिग्री का आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 180 डिग्री का बनाते हैं, तो सेंटर के रिमेनिंग जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस पे किसी भी पॉइंट पे ऑन द सर्कल उसका हाफ, ये हमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप रिकॉल करने के लिए एक बार 9th की बुक आप पढ़ सकते हैं कि जो सेमी सर्कुलर आर्क है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल जो P है यानी ए पी बी ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री होते ही हमारा जो ये ट्राइंगल है ए पी बी ये कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे हम, सिंस ए बी इज अ डायमीटर, so angle subtended by the semicircular arc AB, कौन सी सेमीसर्कुलर आर्क, AB at point P is 90 degree। ठीक है, that is angle APB is equal to 90 degree। so स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ट्राइंगल APB is a right angle triangle। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस, और इसके बाद हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये जो है राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम इसके बाद यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या है कि राइट ट्राइंगल है एपीबी, उस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ वी विल लिखेंगे, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in the right triangle APB। ठीक है, APB में क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BP
वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, यानी लेग साइड्स का जो स्क्वायर का सम होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। एपी है 7 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस बीपी कितना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है, जो हाइपोटेन्यूज है एबी है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो 30 स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज, इसे ओपन करेंगे और स्क्वायर ओपन हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसको ओपन करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है हमारी। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस 14x एग्जिट आ जाएगा 40x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें राइट साइड में 0 रहता है, तो हम 169 को भी इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाए, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो इधर आ गया 0, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, और आगे प्रोसीड करने पर ये जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 49 माइनस 169, और 49 में से 169 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 120, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 14x एज इट इज आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 120 0। स्टूडेंट्स, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म आ गई है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सो हम क्या कर सकते हैं, और करके 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन चले गए तो कितना हो जाएगा 7x और माइनस 60 प्लस इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जो ये 2 है वो उधर क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में, मतलब ऐसे चले जाता है, यहाँ से इसके नीचे डिवाइड में, जब ये इसके नीचे डिवीजन में चले जाता है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड ऐसे भी 0 हो जाएगी। तो इसको हम दिस इंप्लाइज करके लिखेंगे, 2 को हम ऐसा मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हम वहां ये अंडरस्टूड है कि हमने कॉमन लिया, डिवीजन में चल के 0 हो गया, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, जब हम इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड से या मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो यहां हम जो है क्या करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स, उसमें जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गई थी, अब ये पॉसिबल तभी होगा जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव या रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो यहां लिखेंगे हम दिस इज द रिक्वायर्ड quadratic equation for the given situation,
7, तो यहां लिखेंगे हम v के नीचे 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 इंटू c क्या होगा स्टूडेंट्स -60 ना, इंटू -60। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 49 और इधर हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू -60, यह आ जाएगा माइनस माइनस बिकम्स प्लस 240। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम 240 प्लस 49 ये हो जाएगा 289। ठीक है 289 ग्रेटर होता है 0 से, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना। दैट इज discriminant v square minus 4ac is greater than 0, that is real roots are exist, real roots are exist। इसका मतलब क्या हुआ, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और तो फिर लिखेंगे सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये उसने पूछा था कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो इसलिए पॉसिबल है, तो आप इसको नोट करेंगे और इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालेंगे और यानी x की वैल्यू निकालेंगे। और x की वैल्यू हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि x की वैल्यू निकलते ही हमारे जो दोनों डिस्टेंसेस है, रिक्वायर्ड डिस्टेंसेस है गेट A और गेट B से पोल P की, वो एग्जैक्टली